सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और देखिएगा कल पशु प्रेचर भर्ती स्टे है वो हट गया। अब आगे क्या प्रोसेस रहने वाला, आपकी प्रोविजन लिस्ट कब तक आएगी, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट और लास्ट में आपको फाइनल ज्वाइनिंग है वो कब तक मिलेगी। और इसके अलावा अभी जो इस भर्ती पर यानी जो आदेश आया उस पर केविएट याचिका लगाने की बात चल रही है, तो ये केविएट याचिका क्या होती है इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा राज्यपाल वाला जो क्वेश्चन है उसकी अगली सुनवाई है वो अब क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा जो आपकी प्रोविजन लिस्ट है 15 अगस्त से पहले आपकी प्रोविजन लिस्ट नहीं आने वाली, उसके बाद ही आपकी प्रोविजन लिस्ट है वो आएगी। और उसके बाद में मैं बात करूँ फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, तो एंड अगस्त स्टार्टिंग सितंबर में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती है। और उसके बाद में आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग है वो एंड सितंबर स्टार्टिंग अक्टूबर है वो आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग है वो मिल सकती है। अब यहाँ पे प्रोविजन लिस्ट में एक साथियों का सवाल होगा कि प्रोविजन लिस्ट में उन साथियों को डाला जाता है जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है। अब देखिएगा कोई डॉक्यूमेंट में जिन साथियों की कमी है और उनको प्रोविजन लिस्ट में डाला गया है तो उनको वापस उस डॉक्यूमेंट की कमी है उसको पूरा करने के लिए मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल मौका दिया जाएगा और एक निश्चित डेट डिसाइड कर दी जाएगी बोर्ड के द्वारा कि इस तारीख को आपको डॉक्यूमेंट है जो कमी रही है उसको फुलफिल करना है। उसके बाद में आपको वापस अगर आपकी रैंक अच्छी है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको वापस डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको ये बात बताई कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेट हो सकती है, सितंबर अक्टूबर तक जा सकती है। इसके पीछे एक रीज़न है कि पहले एलडीसी का रिजल्ट आएगा। एलडीसी का रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि एलडीसी और पशु प्रेचर दोनों में जो सिलेक्टेड साथी हैं उनमें पशु प्रेचर और एलडीसी दोनों में सिलेक्टेड, उनमें पशु प्रेचर वाले साथी है वो एलडीसी में ज़्यादा जाएंगे, यानी दोनों में सिलेक्टेड है तो दोनों में बेस्ट वो एलडीसी को चुनेंगे, इसलिए एलडीसी का रिजल्ट पहले आएगा। उसके बाद है वो पशु प्रेचर वाली जो प्रोसेस है सारी वो स्टार्ट की जाएगी। और मैं बात आपको बताऊं यहाँ पे अगर 100-200 साथी ऐसे हो कि जो दोनों में सिलेक्टेड हुए हैं लेकिन वो पशु प्रेचर की बजाय एलडीसी को चुनते हैं तो इससे जो नीचे रैंक वाले साथी है जिनका डेब्यू है उनको भी फाइनल ज्वाइनिंग के चांस है वो बनेंगे, यानी नीचे रैंक है वो जा सकती है कि उनका भी सिलेक्शन है फाइनल हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल ज्वाइनिंग वो इतनी लेट होगी। अब देखिएगा बात कर लेते हैं केविएट याचिका पे। केविएट याचिका क्या होती है कि जैसे अभी भर्ती पर यानी जो अपनी भर्ती है उस पर स्टे हटाया गया तो अब बोर्ड ऐसा चाहे यानी बोर्ड चाह रहे हैं कि अभी कोई दूसरा आके उसको चैलेंज ना कर दे फॉर्मूला को कि ये फॉर्मूला गलत है। तो उससे पहले इसमें क्या होता है केविएट याचिका में कि अभी कोई आके दूसरा बंदा या दूसरा कोई स्टूडेंट्स है वो अगर फॉर्मूला को चैलेंज करना चाहता है तो सबसे पहले उसके चैलेंज को जिसने किया है उसको कोर्ट है वो केस के रूप में रजिस्टर नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा बोर्ड को बुलाएगा, बोर्ड का पक्ष सुनेगा, उसके बाद में ही जो दूसरा जिसने अभी लगाना चाह रहा है वो उसका पक्ष है वो सुना जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे हर कोई है ना मुंह उठा के कोर्ट में इसके खिलाफ कोई भी केस है या इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब यानी चैलेंज करने से पहले बोर्ड का पक्ष है वो सुना जाएगा। और ये जो आपकी केविएट याचिका होती है ये 90 दिन के लिए होती है, उसके बाद में इस केविएट याचिका को फिर से रिन्यू करवाना होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका ये राज्यपाल वाला क्वेश्चन है इसकी सुनवाई है वो आगे 2 वीक के बाद है और ये ज़्यादा अब स्टे पे इसका कोई प्रभाव नहीं है और इसका फैसला आना है वो आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे राज्यपाल वाला क्वेश्चन है इसमें मान सिंह और गुरमुख निहाल सिंह को लेकर क्या आंसर है इस पर बहस होगी। तो इसमें सीधी सी बात है कि जो जज साहिबा है या जज है वो कह देंगे कि एक्सपर्ट कमेटी है उससे इस क्वेश्चन को चेक करवाया जाए। तो हो सकती है एक्सपर्ट कमेटी ये कह दे कि ये दोनों ही ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है, तो बोर्ड इस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा तो इससे सीधा हो जाएगा ये क्वेश्चन है इस पर भी हल हो जाएगा ना, ऐसी संभावना बन सकती है जो मैंने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा लगभग सारी बातें हो चुकी है ना, केविएट याचिका के बारे में बता दिया, राज्यपाल वाले क्वेश्चन के बारे में बता दिया, ज्वाइनिंग आपको कब तक मिलेगी, प्रोविजन लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके अलावा देखिएगा एक बात साथी पूछ रहे रैंक की। अब देखिएगा बहुत सारे साथी ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज कर रहे हैं और कमेंटों में भी नीचे यूट्यूब पे पूछ रहे हैं तो फाइनल जो रैंक कहाँ तक सेफ है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत सारे साथियों ने वीडियो बनाए होंगे, मैंने वो एक वीडियो है वो बनाया था लेकिन उसमें एक एग्जैक्ट डाटा है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट डाटा क्या है। हम आपको कोई भी डाटा मान लीजिए मैं कोई थोड़ी बहुत रिसर्च करके आपको बधाई भी देता हूँ तो आप फिर कहेंगे कि ये इतना नीचे कैसे हो गया, इतना कैसे हो गया, तो वो सारी बातें हैं और एग्जैक्ट डाटा मैं भी नहीं बता पाऊंगा और आप भी नहीं बता पाएंगे। अपने अपने व्यूज है अपन रख सकते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रोविजन लिस्ट के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट और उसके साथ कट ऑफ आएगी तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, आपका स्कोर आपको पता ही है ऑलरेडी और आपकी रैंक भी पता है, तो उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा मैं इसलिए रैंक पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ और जैसे बहुत सारे साथी हैं जिनकी रैंक ऊपर है तो उनको तो पता ही है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी और मैंने आपको इस वीडियो में बताई।
और इसके अलावा कोई और अपडेट पशु रिचर भर्ती से संबंधित आएगी तो सारे साथी हैं वो टेलीग्राम चैनल को सारे साथी जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।